नमस्ते। आज ना हम MS एक्सेल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से। मकसद ये है कि ये जो डेटा का खेल है ना, वो सबके लिए एकदम आसान बन जाए, बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नंबरों और आंकड़ों के कह सकते हैं एक समंदर में कोई खो गया हो, मतलब चारों तरफ बस डेटा ही डेटा और पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है? तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए मिलिए एक नए और सबसे अच्छे दोस्त से, स्प्रेडशीट। जी हाँ, ये वही टूल है जो डेटा के इस पूरे जाल को सुलझाकर सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ करके सामने रख देता है। तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये स्प्रेडशीट है क्या चीज़? देखिए, इसे बस इतना समझिए कि ये एक पर्सनल डिजिटल ऑर्गेनाइजर है, और सबसे अच्छी बात, ये कभी कोई गलती नहीं करता। अब देखिए, एक्सेल की असली ताकत ना इसके काम करने के तरीके में है। ये सिर्फ नंबरों को सेव नहीं करता, नहीं, ये उन्हें बड़े करीने से मतलब रोज और कॉलम्स में सजाता है, फिर चुटकियों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी डेटा से आपको शानदार चार्ट्स और एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट्स भी बनाकर दे सकता है। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं, अब बारी है कुछ करने की। तो चलिए साथ मिलकर खोलते हैं अपनी पहली एक्सेल वर्कबुक। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेस ना एकदम सीधा सा है। कुछ नहीं करना, बस अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पर जाइए, वहां MS एक्सेल को ढूंढिए और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर दीजिए। और बस हो गया काम, पहली स्प्रेडशीट तैयार है। अच्छा, एक्सेल खोलते ही जो ये पूरी फाइल सामने आती है ना, इसको कहते हैं वर्कबुक। इसे एक डिजिटल डायरी या नोटबुक की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी नोटबुक जिसमें सारा हिसाब किताब रहने वाला है। और देखिए, जैसे एक डायरी में बहुत सारे पन्ने होते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही इस एक वर्कबुक के अंदर होती हैं कई वर्कशीट्स। नीचे देखेंगे शीट 1, शीट 2 लिखा होगा। आप जितने चाहें उतने पन्ने मतलब शीट्स जोड़ सकते हैं और हर पन्ने पर अलग अलग जानकारी रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा इस एक्सेल की स्क्रीन को थोड़ा और पास से देखते हैं। इसे ना अपने मिशन कंट्रोल का डैशबोर्ड मान लीजिए, वो जगह जहां से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है। तो ये रहा हमारा कमांड सेंटर। हाँ, मैं मानता हूं पहली नज़र में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम इसके हर ज़रूरी हिस्से को एक एक करके बड़े आराम से समझने वाले हैं। ये जो सबसे ऊपर पूरा मेन्यू बार दिख रहा है ना, इसे कहते हैं रिबन। ये समझ लीजिए एक जादुई टूल बॉक्स है। यहीं पर आपको टेक्स्ट को सुंदर बनाने से लेकर मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूले लगाने तक के सारे हथियार मिलेंगे। और ये जो छोटे छोटे बक्से या खाने दिख रहे हैं, ये हैं सेल। और मजे की बात यह है कि हर सेल का अपना एक यूनिक पता होता है, एक एड्रेस। जैसे कि A11, इसका मतलब है कॉलम A और 11वीं रो, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह, ताकि एक्सेल को हमेशा पता रहे कि कौन सा डेटा कहाँ रखा है। रिबन के ठीक नीचे आपको दिखेगा फॉर्मूला बार। अब ये बहुत जरूरी है, किसी भी सेल में जो कुछ भी लिखते हैं ना, वो आपको यहां पर भी दिखाई देता है। और असली जादू मतलब सारी की सारी कैलकुलेशंस वो यहीं से शुरू होती हैं। तो चलिए फिर अब इस खाली कैनवस पर थोड़े रंग भरते हैं। अब हम देखेंगे कि इस स्प्रेडशीट में डेटा असल में डाला कैसे जाता है और उसे एक बढ़िया प्रोफेशनल लुक कैसे दिया जाता है। देखिए, एक्सेल में मोटे तौर पर हम दो तरह की चीजें लिखते हैं। एक तो हो गया टेक्स्ट, मतलब नाम या कोई हेडिंग, जिसे लेबल भी कहते हैं। और दूसरा हो गया नंबर यानी अंक, जिन्हें वैल्यूज कहा जाता है। और सारा खेल, सारी कैलकुलेशंस इन्हीं वैल्यूज पर होती हैं। अब ठीक है, डेटा तो डाल दिया, पर उसे थोड़ा सुंदर दिखाना भी तो जरूरी है कि नहीं? तो टेक्स्ट को बोल्ड करके हाईलाइट किया जा सकता है। या मान लीजिए कोई टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है, तो बस रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और वो उसी सेल में फिट हो जाएगा। कितना आसान है। एक और बहुत ही कमाल का फीचर है मर्ज सेल्स। सोचिए, अगर एक बड़ी शानदार सी हेडिंग बनानी है तो क्या करेंगे? बस कुछ सेल्स को चुनकर उन्हें जोड़ देंगे और वो एक बड़ा सेल बन जाएगा। इससे शीट है ना, वो तुरंत एकदम प्रोफेशनल दिखने लगती है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक्सेल के सबसे जादुई, सबसे मजेदार और सबसे ताकतवर हिस्से पर आ गए हैं। अब हम सीखेंगे कि डेटा से जवाब कैसे निकाले जाते हैं। फॉर्मूला लगाना ना एक गेम की तरह है। बस आपको उस सेल पर क्लिक करना है जहां टोटल चाहिए, फिर टाइप कीजिए बराबर का निशान यानी इक्वल्स टू। उसके बाद एक एक करके उन सेल्स पर क्लिक करते जाइए जिन्हें जोड़ना है, और हर एक के बीच में प्लस का साइन लगाते जाइए। बस
अब ये तरीका काम तो करता है, पर थोड़ा सा लंबा है ना? तो चलिए अब असली मैजिक ट्रिक देखते हैं। वो है ऑटो सम बटन। बस एक क्लिक करना है और एक्सेल खुद ही सबको जोड़कर फटाक से जवाब दे देगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। बहुत ही बढ़िया। तो लीजिए, पहली स्प्रेडशीट तो बन गई है, पर अब आता है सबसे जरूरी काम, इस सारी मेहनत को बचा कर रखना, मतलब इसे सेव करना। और सेव करना तो बेहद आसान है। बस आपको फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है, अपनी फाइल के लिए कोई भी एक जगह चुननी है, उसे एक बढ़िया से नाम देना है और सेव बटन दबा देना है। बस हो गया काम। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी नई सुपर पावर्स हाथ लगी हैं। अब एक वर्कबुक बना सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। एक्सेल का पूरा कमांड सेंटर अब मुट्ठी में है। डेटा को स्टाइल करना जानते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ऑटो सम का वो जादुई राज भी जान चुके हैं। तो अब जब ये बेसिक स्किल्स आ गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए? क्या वो घर का मंथली बजट होगा, कोई टू डू लिस्ट होगी, या फिर कुछ एकदम ही नया? अब शुरुआत आपके हाथ में है।